पिछले वीडियो में हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था, धातु और अधातु के भौतिक गुण देखे थे। आज हम धातु और अधातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कि क्या अंतर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। जैसे जो मेटल्स होती हैं, अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को ले लें, जैसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया में धातु और अधातु कैसा बिहेव करती है। तो जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय धात्विक ऑक्साइड बनाती है। नेचर में कैसे होते हैं वो ऑक्साइड? क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड अधातुएं भी बनाएगी, है ना। तो धातुएं जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें तो मान लीजिए सोडियम मेटल हमने लिया, तो ये सोडियम मेटल है और इसने एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन किया एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। तो ये इसने बनाया सोडियम ऑक्साइड, और ये सोडियम ऑक्साइड जो है ये क्षारीय ऑक्साइड है। तो इस तरह से धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अगर हम अधातुओं की ओर आएँ तो ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। जैसे आपका कार्बन जो है वो एयर में बर्न करके और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक एसिडिक ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। और अगर उदासीन ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, जो कि नॉन मेटल है, और इसने ये ऑक्सीजन से रिएक्ट की, एयर की, और ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड जिसको हम पानी कहते हैं, H2O बन गया। तो आपका यहाँ कार्बन नॉन मेटल ने ऑक्सीजन से क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यह आपका अम्लीय ऑक्साइड है। और जो आपका हाइड्रोजन है वो भी नॉन मेटल है, उसने ऑक्सीजन से क्रिया की और उसने क्या बनाया? पानी बनाया, यह आपका उदासीन ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करने पर हमने देखा कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं अम्लीय या यूं कहें अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अब दूसरी रिएक्शन पर आते हैं। हम लोग अब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। तो हाइड्रोजन से क्रिया में क्या होगा कि जो अधिकांश धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है। ज़्यादातर धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया या संयोग नहीं करती है। हाँ, कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनको छोड़कर ये हाइड्रोजन से क्रिया कुछ खास परिस्थितियों में कर लेती है। तो ऐसे में ये आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये सोडियम मेटल हमने लिया और सोडियम मेटल ने ये हाइड्रोजन से क्रिया की और ये सोडियम हाइड्राइड बनाया। ये आयनिक हाइड्राइड होता है। मतलब जब आपने हीटेड सोडियम पर ये हाइड्रोजन गैस पास की तो ये आपका बनेगा सोडियम हाइड्राइड। और ये कैसा हाइड्राइड है? आयनिक हाइड्राइड है। लेकिन ज़्यादातर धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है। ये एक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसने ये क्रिया की है। जबकि जो अधातुएं हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करती है और क्रिया करके बड़े स्टेबल, स्थायी प्रकृति के सहसंयोजी कोवेलेंट हाइड्राइड बनाती है। जैसे एग्जांपल ले लें आप, तो ये आपका नाइट्रोजन जो नॉन मेटल है और इसने ये हाइड्रोजन से क्रिया की, ये आपका उत्प्रेरक है आयरन, और ये 2NH3 ये आपका अमोनिया बन गया है। ये कोवेलेंट हाइड्राइड है, सहसंयोजी हाइड्राइड है अमोनिया, ये आपका गैस है। तो इस तरह से ये अमोनिया का जो फॉर्मेशन है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती है। तो हाइड्रोजन से क्रिया में हमने ये समझ लिया कि ज़्यादातर धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है, और जो रिएक्टिव मेटल करती है वो आयनिक हाइड्राइड बनाती है, और जो अधातुएं हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करती है और बड़े स्थायी नेचर के सहसंयोजी हाइड्राइड या कोवेलेंट हाइड्राइड बनाती है, जैसे कि अमोनिया। अब तीसरी रिएक्शन हम लेंगे जल से क्रिया। तो जल से क्रिया के दौरान क्या होता है कि जल से क्रिया करके धातुएं धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा जल से क्रिया करने पर। तो इसमें भी हम सोडियम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक जैसे रखने से थोड़ी हमें सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ हमने लिया कि ये सोडियम मेटल है और सोडियम मेटल ने ये ठंडे पानी से क्रिया की, कोल्ड वाटर, H2O, और इसने ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एंड देन सम हीट। हीट यहाँ इसलिए लिखा है कि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक या यूँ कहें हीट प्रोड्यूसिंग, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब सामान्यतः मैं यहाँ कह रहा हूँ कि धातुएं जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तो बनाती है, पर यहाँ हमें कहना चाहिए कि कुछ धातुएं जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है।
उसका कारण क्या है कि जो कुछ धातुएं ऐसी भी होती है, वो चाहे आप ठंडा जल ले लें, चाहे आप गर्म जल ले लें, चाहे आप स्टीम ले लें, भाप ले लें, वो क्रिया नहीं करती है। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल देना चाहिए कि जल से क्रिया करने पर कुछ धातुएं जो जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और उसमें आप सोडियम का ही एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो ज़्यादा आपको सुविधाजनक रहेगा। और जो अधातुएं हैं वो जल या भाप के साथ क्रिया नहीं करती है। तो उसका सीधा रीज़न यही है कि वो उससे हाइड्रोजन को विस्थापित या डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, जैसा कि यहाँ कुछ मेटल्स कर पाती है। तो हमने देखा कि ये धातुएं जो है वो कुछ धातुएं जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, जबकि अधातुएं जो जल या भाप के साथ क्रिया नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जल से क्रिया की है। अब आगे देखते हैं तनु अम्लों के साथ क्रिया। जो डाइल्यूट एसिड्स हैं उनके साथ में धातुएं क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। तो यहाँ भी वही एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं सोडियम का, और ये आपका तनु अम्ल है HCl, और इसने ये देखिए सोडियम मेटल और ये तनु अम्ल है और इसने NaCl बनाया, सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। मेटल यूजुअली ऐसा करती ही है। कुछ लेस रिएक्टिव मेटल हो सकती है जो ऐसा नहीं करती है, जैसे कि आप ले लीजिए कापर, सिल्वर या गोल्ड है, ये ऐसा नहीं कर पाती है। लेकिन यूजुअली मतलब आप कहें कि मेटल, अधिकांश मेटल जो है वो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। और इसमें आपने वही सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया, तो सोडियम मेटल के एग्जाम्पल के साथ में ये डाइल्यूट HCl आपने लिया और ये NaCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अधातुएं जो है वो तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती है। अब ये ऐसा फिर वही बात हम कह सकते हैं कि ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती है, इसलिए ऐसा नहीं कर पाती है, क्रिया नहीं करना, तो ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती होगी तनु अम्लों से धातुएं। वो एक्चुअली क्या है, वो स्वयं भी इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं धातुएं, इसलिए उनको वैसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। चलिए उसके बाद में हम रिएक्शन लेंगे क्लोरीन के साथ क्रिया। तो धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती है। तो वही हमने सोडियम को एग्जाम्पल में ले लिया, क्लोरीन के साथ क्रिया, और ये आपका सोडियम क्लोराइड बना जो कि आयनिक क्लोराइड है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये विद्युत का चालन करता है। तो ये आयनिक क्लोराइड बनाती है, और जो अधातुएं हैं वो सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है क्लोरीन से क्रिया करके। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, और ये क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है, और ये आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और ये कोवेलेंट क्लोराइड है। जैसा कि यहाँ अपन कह रहे थे कि ये आयनिक क्लोराइड है NaCl, तो ये कोवेलेंट क्लोराइड है, मतलब सहसंयोजी क्लोराइड है। और जो नॉन मेटल के क्लोराइड होते हैं वो नॉर्मली जो है या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। तो इसके जो क्लोराइड होते हैं वो या तो लिक्विड होंगे या गैस होते हैं, और जो मेटल के जो क्लोराइड बनते हैं वो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वो ठोस होते हैं। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल में हमने रिएक्शन को समझा। अब हम इनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि एग्जाम में इसको इजी वे में कैसे लिख सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको रिएक्शंस नहीं लिखना है और आप इसको कम समय में तैयार करना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आप ये देख लीजिए कि किन किन से आपको क्रिया कराना है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, तनु अम्ल और जल। तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनेंगे, इसमें भी धातु में भी और अधातु में भी। धातुओं में आप लिख दीजिएगा क्षारीय ऑक्साइड बनते हैं, अधातुओं में लिख दीजिएगा आप अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया में आप जरूर देखिएगा कि ज़्यादातर धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है और अधातुएं सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती है। तो जैसा आप हाइड्रोजन से लिखेंगे वैसा आपको क्लोरीन से लिखने में मदद मिलेगी कि क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनेंगे, और यहाँ क्लोरीन से क्रिया करने पर अधातुएं सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ आप लिख रहे हैं सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती है, यहाँ आप लिख रहे हैं सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। तो हाइड्रोजन से क्रिया करने पर अधातुएं सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती है, और क्लोरीन से क्रिया करने पर अधातुएं सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। तो ये आपको तैयार करने में ठीक मदद मिलेगी। और ऑक्सीजन में आप दोनों को ऑक्साइड में लिख दीजिएगा कि दोनों ऑक्साइड बनाती है, लेकिन धातुएं एक क्षारीय बनाती है, तो धातुएं अम्लीय और अम्लीय या उदासीन बनाती है। तनु अम्लों से क्रिया और जल से क्रिया में आप ध्यान रखिएगा, अधातुएं दोनों से क्रिया नहीं करती है। और जो धातुएं होती है अधिकांशतः वे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, और जल से क्रिया करने पर ये कुछ धातुएं जो है जल से क्रिया करने पर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरह से आप ये धातु और अधातु का अंतर अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको इक्वेशंस नहीं लिखना है तो बहुत सरल तरीके से आप प्लान कर लीजिए इसको कि ऑक्सीजन से क्रिया करने पर दोनों तरफ ऑक्साइड बनेंगे, हाइड्रोजन से क्रिया करने पर यहाँ नहीं होगी,
और यहाँ सहसंयोजी हाइड्राइड बनेंगे। क्लोरीन से क्रिया करने पर यहाँ आयनिक क्लोराइड बनेगा और यहाँ उसी तरीके से जैसे वहाँ सहसंयोजी हाइड्राइड बना था सहसंयोजी क्लोराइड बनेगा। तनु अम्ल और जल से क्रिया करने पर आप अधातु की तरफ लिख दीजिएगा क्रिया नहीं करती है। और यहाँ आप लिखेंगे कि ये तनु अम्लों से क्रिया करने पर प्रायः जो है ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और यहाँ आप लिख दीजिएगा कि कुछ धातुएं जो है वो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। तो इस तरह से बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और रिएक्शंस को समझिएगा, इनके नेचर को समझिएगा। धन्यवाद।